आइए पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 1 में हम देखें कि जितने भी बेसिक फार्मूले थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन बराबर क्या होता है, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। टैन थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा कैसे होता है ये भी आपको बताएं। 1/sec बराबर कॉस कैसे होता है ये भी आपको बताएं। कॉसेक बराबर 1/sin कैसे होता है, ये सारे के सारे जो भी बेसिक फार्मूला थे वो सारे के सारे बेसिक फार्मूला मैंने आपको सिद्ध करा दिया। अब इसके आगे हम चलते हैं, समझिएगा ध्यान से। इसके आगे अगर हम चलेंगे तो मान लीजिए कि ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, ये मेरा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब इसका नामांकन कर दीजिए ए, बी और ये सी, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति है तो उसका एक नाम होता है। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज का एक नाम है ए बी सी, और इसे हम नाम दे रहे हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 डिग्री इसका जो है 90 डिग्री का बन रहा है, बाकी जो दोनों बनेगा वो 90 से नीचे बनेगा, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तीनों का योग। तो अब सवाल ये है कि इस भुजा को क्या कहते हैं। तो इस भुजा को कहते हैं कर्ण, जिसे आप कहते हैं, आप इसे एच से सूचित करते हैं, जिसे हाइपोटेनस भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर इस भुजा की बात करें तो इसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, जिसे हम बेस भी अंग्रेजी में कहते हैं, और इसे हम बी से सूचित करते हैं। और ये जो हमारा रहा, ये हमारा रहा लंब, जिसे आप पेंडुलम भी कहते हैं, ठीक है, और इसे आप पी से सूचित करते हैं। बस इतना ही चीज आपको याद रखना है कि एबीसी एक हमारा समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में ये जो बड़ी भुजा आपको दिखाई दे रही है जिसे हम कर्ण कहेंगे, और ये जो नीचे वाली भुजा है जिसे हम आधार कहेंगे, और ये आपको सामने वाली जो सीधी भुजा दिखाई दे रही है ये हमारा लंब है, जिसे हम अंग्रेजी से एच से सूचित करेंगे, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, और जिसे अंग्रेजी के बी से सूचित करेंगे वो हमारा आधार हो जाएगा, और जिसे अंग्रेजी के पी से सूचित करेंगे वो हमारा लंब हो जाएगा। आइए तो देखिए, हम इसे लिख सकते हैं कि एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण बराबर आपका फॉर्मूला कि एच का स्क्वायर बराबर होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको एक लाइन में, खाली सिर्फ लास्ट फॉर्मूला आप एक बार रख लीजिए, ये वाला कुछ जो कर्ण है वो दोनों भुजाओं की योग से बड़ा होगा, बस ऐसा समझ लीजिए। जो ये कर्ण है, आप ऐसे भी देखें, अगर महाभारत देखे होंगे तो उसमें जो कर्ण है वो अपने भाइयों से बड़ा रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो कर्ण है वो दोनों भाइयों से क्या है, बड़ा है, मतलब दोनों भाइयों अगर मिले तो कर्ण के बराबर होंगे। बस ऐसे ही आपको देखना है ध्यान से, रटने वाली तो बात हो ही नहीं सकती है कि जो कर्ण है वो दोनों भाइयों के वर्गों को योग के बराबर है। तो इस प्रकार से कर्ण का जो योग है, वर्गों का योग जो है, कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या है, बराबर है। बस आपको इतना ही तो करना है। तो क्या इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एच बराबर क्या लिख सकता हूं, ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और रूट में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है सर, समझ पा रहे हैं सर। मतलब आपके पास दो फार्मूला निकले कर्ण के लिए। क्या करने के लिए निकले कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा, अगर एच की बात करें तो ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तब आपका फॉर्मूला आ जाएगा पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से फॉर्मूले बहुत सारे निकलेंगे, देखिए आप, एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एकदम रटिएगा नहीं, एकदम रटना ही नहीं है, एकदम नहीं रटना गुनाह है सर, मत रटिएगा। अब समझिए, एक फॉर्मूला आप देख ली, बस इसी को आप समझिएगा कि इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम ये आप फॉर्मूले इस प्रकार से लिखे हैं, आपकी सुविधा के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए ये भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम पलट दे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये देखिए प्लस में है, ये क्या है, प्लस में आपका है, ये क्या है आपका प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्क्वायर है तो इन्हें के क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से आपके पास पी वाले भी दो फॉर्मूले निकले कि नहीं निकले।
तो इस प्रकार से H वाले फॉर्मूले निकले, इस प्रकार से आपके पास में P वाले फॉर्मूले निकले। अब एक B वाला निकालते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर आप कह सकते हैं, या एच स्क्वायर बराबर कह सकते हैं बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। तो आप बताइए कि B इधर हम रखें तो एच स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी देखिए B ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। हो जाएगा सर, हो जाएगा ना। तो देखिए, तो इस प्रकार से आपके पास में जो फॉर्मूले यहां से जो निकले आपके पास में वो 6 फॉर्मूले निकले सर। यह आपके पास में 6 फॉर्मूले निकले। आप एक फॉर्मूले खाली याद रखिए कि एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और उसी से सारे के सारे फॉर्मूले निकल गए। तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। कहां पड़ रहा है रटने की जरूरत, एकदम नहीं पड़ रहा है सर रटने की जरूरत। चलिए इसको मिटा दें। अब अगला सवाल, इसे याद रखिएगा, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये 8.1 में आपको धड़ल्ले से मिलेगा। अब आगे चलते हैं और आगे फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, एकदम सर फॉर्मूले याद मैं तो नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपको दिमाग में बैठा दूंगा फॉर्मूले को, क्योंकि कितना रटिएगा फॉर्मूले को, एकदम समझा देंगे सर आपको हम फॉर्मूला, कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आई समझते हैं। हम लोग 2 तरह से फार्मूला देख लिए, तीसरा टाइप से देखिए। एक फार्मूला बड़ा वीवीआई फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप 8.1 बनाए हैं और अगर आप 50 क्वेश्चन से आगे बनाए हैं तो उस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ये जरूर फॉर्मूले देखने के लिए मिला होगा। 8.1 में ये शुरुआती है और 8.4 में तो कहना ही नहीं है कि कितना बार ये यूज होगा से। ठीक है, तो आइए समझिए कि आखिर हम LHS बराबर RHS कैसे ला सकते हैं। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आखिर वो 1 क्यों होता है समझते हैं। क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपके सामने सिद्ध करके दिखा रहा हूं कि इतना बराबर ये होता है, इतना बराबर ये होता है, तो आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं। तो अब ये चलते हैं हम LHS से। LHS से हम चलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, तो साइन बराबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि साइन बराबर क्या होता है, P/H होता है। क्या होता है, साइन बराबर P/H होता है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, P/H होता है। फॉर्मूले में आपको बताए थे हम कैसे होता है, ये भी आपको बताए थे। कॉस बराबर B/H, ये भी आपको बताए थे कि कैसे होता है। अगर नहीं देखें तो पार्ट 1 पहले देखिए, इसके बाद में पार्ट 2 देखिएगा। अब देखिए, P का अगर स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम H का स्क्वायर करेंगे तो H स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि P/H दोनों के लिए स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो गया। प्लस B/H माने B का स्क्वायर है, B का स्क्वायर हो गया, और H माने H का स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखिए जरा सा, दोनों को अगर हम लघुत्तम ले लें तो H स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, H स्क्वायर हो सकता है सर। अब H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया तो क्या बचा होगा, P स्क्वायर, प्लस में इससे ही कट गया तो क्या बचेगा सर, B स्क्वायर बटा। देखिए इससे ही कट गया तो 1 बचा, 1 से गुना करेंगे तो P स्क्वायर, H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया तो B बचा, तो B से 1 में गुना करेंगे B स्क्वायर। अभी मैं आपको बताया हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी तुरंत मैंने सिद्ध कराया आपको कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर। कर सकते हैं ना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर होता है। कैसे होता है ये भी आपको बताया है, H स्क्वायर। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे मेरे भाई, यहाँ पे अगर आप देखिए तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, अभी तुरंत ही तो फॉर्मूला ये बताएं कि नहीं बताएं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर होता है ना। जितना कर्ण होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो दोनों भाइयों लंब और आधार दोनों भाइयों के वर्ग की क्या होगा, बराबर होगा। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, H का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और H स्क्वायर बटा H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो हमारा RHS निकला कि नहीं निकला। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और कैसे होता है आपके समक्ष प्रस्तुत है सर, रटने की जरूरत ही नहीं है। अब इस फॉर्मूले से देखिए कितने सारे हम फॉर्मूला बना रहे हैं, आप समझिएगा। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप फॉर्मूला को रटिए मत। कितना फॉर्मूला रटिएगा, अभी तो शुरुआत हुआ है। देखिए बहुत सारे फॉर्मूला त्रिकोणमिति के जो मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूं, आप समझिएगा। यहां पे एक फॉर्मूला तो ये हो गया,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको सिद्ध करके हम बता दिए सर। एक कैसे होता है, अगर एग्जाम में भूल जाइए तो जरूर इस नियम का पालन कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अब समझिएगा, ये 1 है, ये अगर प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो सकता है सर। ये भी आपका एक फॉर्मूला है, ये भी पूछा हुआ सवाल है सर। अगर 8.4 में बनाए तो ये सवाल आपको जरूर मिलेगा, एकदम 100% मिलेगा, ये मान लीजिएगा आप। तो इसे भी एक बना सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ना रूट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला निकल रहे हैं, आप समझिए क्या निकल रहा है सर। अगर इसका साबित करने की बात करें सर कि इसके बराबर ये ला दीजिए तो क्या तकलीफ हो रही है सर। अब देखिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ई से ही कटिए गया तो क्या बचा, साइन थीटा नहीं बचा, नहीं आ गया साइन थीटा। एकदम है, ये नहीं है भारी, आप जबरदस्ती भारी इसको कह रहे हैं, ये नहीं भारी है। इसका मतलब है कि सर कि आप साइन बराबर 2 फॉर्मूले यहां पे निकाल सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसे आप 2 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। परीक्षा के अंत काल में आपको फॉर्मूले का ये जो सीरीज है ना, उसको आपको देखना अनिवार्य है। अगर आप देख लीजिएगा तो 5-6 नंबर तो ऐसे ही पक्का हो जाएगा, गारंटी है। तो फॉर्मूले आप देखिए और समझिए, एकदम इसी से आपको 4-5 फॉर्मूले तो ऐसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड का नियम है कि फॉर्मूला पूछता ही पूछता है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। चलिए साइन का फॉर्मूला आप निकाल लिए, अब चलिए उसी प्रकार से कॉस का भी निकालते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इधर इसको रखते हैं तो ये इधर 1 है, ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट में नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसके बराबर अगर सिद्ध भी करना होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉसेक बराबर कॉसे से कॉस कट जाएगा, मतलब स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा, और इसके बाद में ये वाला बच जाएगा। इसका मतलब है कि 2 फॉर्मूले और आपके पास में आ गए। अब देखिए 4 फॉर्मूले और 1, ये 5 फॉर्मूले। अगर रटिएगा तो रटिए 5 फॉर्मूले, फिर रटिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर रटिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार से सारे के सारे फॉर्मूले रटिए। रटना क्यों है, आप एक फॉर्मूले को पकड़िए और उसी से सब निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं। अगला आप समझिएगा, अगला देखिए। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है और इससे कौन कौन से फॉर्मूले निकलते हैं। अब देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी फॉर्मूला आपको 8.1 से ही मिलेगा और 8.4 में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। अब चलते हैं LHS से, और ये हमारा रहा RHS। मतलब LHS से हमको RHS ला देना है, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमको कर देना है। तो आइए करते हैं, देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता। अब यहां पे देखिए कि कॉसेक बराबर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कॉसेक बराबर h बटा p होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस कॉट बराबर, जैसे आप देख रहे हैं कि कॉट बराबर क्या होता है, b बटा p होता है सर। देख पा रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है आपको ना, स्क्वायर दे देंगे। h का स्क्वायर है तो h का स्क्वायर दे देंगे, और ये p का स्क्वायर तो p का स्क्वायर। इसका मतलब है कि दोनों के लिए स्क्वायर था, दोनों के लिए स्क्वायर दे देंगे हम, माइनस b का स्क्वायर, और इधर देखिए p का स्क्वायर। हो गया ना, एकदम समझ में आ रहा है समझ में ना। दोनों का अगर एलसीएम ले ले हम तो p स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा, हमारा लघुत्तम हो गया p स्क्वायर। अब जब दोनों का लघुत्तम p स्क्वायर हो गया तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, h स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, स्क्वायर माइनस है माइनस दे देंगे, p से p कट गया तो क्या बचा, b स्क्वायर बटा। अब देखिए जरा सा गौर फरमाइएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। मैंने सर अभी तुरंत बताया है कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर, और बट्टा में पी स्क्वायर। ये फॉर्मूले में आपको तुरंत बताया हूं, अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने बताए हैं, और नहीं तो पुनः उसे आप देखिए। इसके बाद में यहाँ पे आइए, और ये कट गया तो क्या बचा, 1 बचा कि नहीं बचा, 1 बचा ना, तो 1 नहीं आ गया। इसका मतलब है RHS हमारा सिद्ध हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कैसे होता है आपके समक्ष है। देखिए रटने वाली बात ही नहीं है कि सर हम रटित रहे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। रटने क्यों जरूरत है भाई, क्यों जरूरत है रटने के लिए, समझ गए ये वाला। अब देखिए इसी से मैं कितने सारे फॉर्मूले निकालता हूं। देखिए
त्रिकोणमिति में खाली फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं जिसे आप रट नहीं सकते हैं, केवल समझ सकते हैं। तो समझ लीजिए ना, समझाने के लिए तो मैं हूं ना, समझ पा रहे हैं ना, मैं हूं ना। आइए देखिएगा, तो इसे हम कर सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए ये 1 है, ये माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, प्लस हो जाएगा ना। अब इसी प्रकार से ये भी आपका एक फॉर्मूला निकल गया। हर फॉर्मूले से दो निकलेंगे, 2 इसे 4 निकलेगा, उसे भी 4 निकला था, 8 हो गया ना। तो आप देखिए कि कोसेक स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप कह सकते हैं। ये भी आपका एक फॉर्मूला निकल गया। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला पूछ देगा, ये वाला देखिए, ये वाला पूछ देगा, या इतना देखिए, इतना पूछ सकता है, कोई भी पूछेगा सर आप एकदम बता दीजिएगा कि एकदम बता तो रहे हैं कि आखिरी समय में अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके लिए इतना प्रॉफिट है कि मत कहिए, 5-10 नंबर फिक्स है सर, एकदम आ जाएगा एकदम। अब समझिएगा, इसे वाला से समझिएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हो गया ना माइनस। अब ये देखिए कॉट बराबर ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, नहीं हो गया रूट में। इसका मतलब है कि इससे भी आपका 2 फॉर्मूला निकल गया, इससे भी आपका 2 फॉर्मूला निकल गया। रटने वाली कोई बात नहीं थी सर, जहां पे जरूरत पड़ेगा उसी हिसाब से आप लगा दीजिएगा। अगर एग्जाम में आप भूल जाते हैं ये वाला चीज तो ये वाला याद रखिएगा और इसी से आप बना लीजिएगा कि कॉसेक इधर है तो इधर कॉसेक चला जाएगा, तो आखिर क्या बचेगा। क्लियर समझ पा रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा, 1 मिनट रुक जाइएगा, माइनस था ना जी, ये माइनस था, इधर माइनस था, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा था, जिसके वजह से कुछ ऐसा हो जाएगा, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस इधर चला जाएगा माइनस, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस से 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसे हम सीधा कर लेते हैं केवल कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास में, और एक कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला माइनस कॉट था, इसको इधर भेज दी तो ये प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस को हम इधर भेज रहे हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस 1 में गुना करेंगे -1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में गुना करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको सीधा कर लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर -1, तो ये स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले 2 आपके यहाँ पे निकले और 2 फॉर्मूले यहाँ पे निकले। मतलब देखिए इसका क्या होता है तीसरा फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। जैसा कि अभी आप देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कैसे समझते हैं, ये LHS हो गया आपका और ये क्या है आपका RHS है। समझिएगा किसे हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा ही हुआ है आपके पास में, तो क्या लिख सकते हैं, सेक बराबर H बटा B, H बटा B लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है और कॉस बराबर B बटा H होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि H बटा B, स्क्वायर दे देंगे, माइनस ये tan बराबर क्या होता है, P बटा B होता है। ये भी फॉर्मूले आप देख सकते हैं। तो ये H का स्क्वायर है तो H का स्क्वायर हो गया और B है तो B का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए स्क्वायर थे सर, और ये P स्क्वायर और क्या हो गया, B स्क्वायर हो गया। क्लियर है सर। अब यहाँ पे समझिए कि B दोनों में है तो B का स्क्वायर लिख सकते हैं, B कट गया तो क्या बचा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बचा। अब समझिएगा जरा, इधर देखिए कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर क्या होता है, B स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, आप देख पा रहे हैं, ऐसा कि आपको सिद्ध करा चुके हैं पहले में। और ये कट गया तो क्या हुआ, 1 हो गया, आ गया ना आपका RHS आ गया कि नहीं आ गया, आ गया आपका RHS। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, जैसा कि आप देख ही रहे। चलिए इसे भी हम 4 फॉर्मूले निकालने की कोशिश करते हैं। समझिएगा एकदम आसान है, एकदम बढ़िया से पढ़िए, एकदम त्रिकोणमिति कुछ है जी, कुछ नहीं है, गर्दन हो जाएगा आपके रफ्तार के सामने, कुछ है ये, आप इतना बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो ये कुछ है, आपके रफ्तार के सामने कुछ नहीं है।
आइए समझते हैं। सेक स्क्वायर थीटा ई माइनस लेते हैं ना, जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये आपका निकल गया यहाँ से, एक फॉर्मूला आपसे ये निकल गया। अब इसी को हम स्क्वायर हटा दें तो इधर आकर हो जाएगा रूट में, तो रूट में हो गया आपका, ये भी आपका एक फॉर्मूला निकल गया। अब निकालते हैं दूसरे वाले से, इधर रखते हैं तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये है, ये आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला निकल गया आपका। इधर देखिए माइनस वाला इधर रखते हैं तो एक और ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हो गया माइनस। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि माइनस है तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस को हम इधर ला रहे हैं, आ गया माइनस इधर भाई, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया इधर। अब जरा समझिएगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर ई माइनस और ई प्लस माइनस एक, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, हो गया ना। अब इसी प्रकार से हम इसको केवल सीधा कर लेते हैं, बस सीधा खाली कर रहे हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये 10 बार लिख लिए यहाँ पे, और सेक सेक यहाँ पे माइनस एक दे दिए, ये भी आपका एक फॉर्मूला निकल गया। अब आपसे सवाल पूछेगा वहां के कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो टेन स्क्वायर बता दीजिएगा वहां पे। अब देखिए ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा -1, ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में बेहतरीन फॉर्मूले मिले। अब आगे का फॉर्मूला आगे क्लास में आपको मिलेगा।